सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेट लाइफ एंड मोर। तो आज आपके सामने और एक टॉपिक हम लेके आए हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो लोग अभी कॉलेज में हैं उनके लिए। तो मैं आज शेयर करने वाला हूँ मेरा पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस। दैट इज़ मैंने जब टाटा स्टील का इंटरव्यू दिया था, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पे होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं जो बोल रहा था कि आज हम लेके आए हैं वो क्वेश्चंस जो मुझे पूछे गए थे टाटा स्टील के इंटरव्यू में। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो लोग प्लेसमेंट सीजन में बैठ रहे या पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से थोड़ा हेल्प मिलेगा, उनको समझ में आएगा कि कैसा होता है ओरिजिनल एक कोर कंपनी का इंटरव्यू। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू था टाटा स्टील एंड ये इसमें मैं जब इंटरव्यू पैनल के सामने जा रहा था तो मेरे दिमाग में थोड़ा नर्वसनेस था, थोड़ा टेंशन था कि पहला इंटरव्यू है, कैसा जाएगा। ये सबके दिमाग में होता है जब पहला एग्ज़ाम या इंटरव्यू आता है। तो माई पैनल कंसिस्टेड ऑफ 3 members as far as I remember. One of them was from HR and the other 2 were technical persons. तो ज़्यादातर इंटरव्यू का जो फोकस था वो टेक्निकल क्वेश्चंस पे ही था, और मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का टेक्निकल क्वेश्चंस थे, और उसके सिवाय 1-2 HR क्वेश्चंस भी थे। तो मैं को बताना चाहूँगा आज की क्या क्या टेक्निकल क्वेश्चंस थे, और उसके बाद मैं ये भी बता दूंगा कि HR क्वेश्चंस क्या थे। तो मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया तो पहला जो सवाल मुझसे पूछा गया वो था कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स के नाम क्या है। तो ये था पहला सवाल, और मैंने इसमें जो सब्जेक्ट्स मैंने अच्छे से प्रिपेयर किए थे तब तो उसी के नाम बोले थे, क्योंकि मेरा ये इंटर्नशिप का इंटरव्यू था टाटा स्टील में, और मैं सिलेक्ट हो गया था इंटरव्यू के बाद इंटर्नशिप में। तो जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम बोले। तो नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, यही सब सब्जेक्ट मैंने तब अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो यही सब बोला था मैंने। और मशीन्स में ट्रांसफार्मर बोला था। तो मुझसे पूछा गया पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टिव एंड पैसिव डिवाइस। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पर बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो जो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ, इसका आंसर जो मैंने उधर दिया था वो था कि पैसिव डिवाइस इज़ अ डिवाइस विच कैन नॉट rectify, modify or amplify a signal, but active device is one which can do that, that is rectify, modify or amplify a signal. तो ये सब बोलने के बाद उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ पैसिव डिवाइस एंड एक्टिव डिवाइस। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इसमें पैसिव डिवाइस में रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये सब आते हैं, और एक्टिव डिवाइस में जो आते हैं डायोड्स, SCR दैट इज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और थायरिस्टर जिसको बोलते हैं, ये सब। तो एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका डिफरेंस मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द measure through which we can understand the strength of the field. Does a capacitor store energy? This was the थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज अ कैपेसिटर स्टोर एनर्जी। तो ये तो काफ़ी बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। जो लोग क्लास 12 में अच्छे से फिजिक्स पढ़े हैं या फर्स्ट ईयर में बेसिक फिजिक्स में पढ़े हैं कैपेसिटर, तो वो सब जानते हैं कि कैसे होता है। तो इफ़ यू कनेक्ट अ वोल्टेज सोर्स और सम एनर्जी सोर्स अक्रॉस द कैपेसिटर, सो अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग and one of the capacitor plates will start gaining positive charge. There will be polarization in the dielectric between the two plates, and so there will be a negative charge induced in the other plate of the capacitor. So via the electric field created between the two plates, that is the dielectric, the capacitor will store some energy. तो इसके बाद जो क्वेश्चन था वो था फ्लक्स एक्सप्रेशन इन द ट्रांसफार्मर। तो फ्लक्स एक्सप्रेशन जो होता है ट्रांसफार्मर का वो मैंने बताया था, और उसमें जो साइनसॉइडल होता है फ्लक्स, वो एक्सप्रेशन लिखा था। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन था व्हाट इज पावर फैक्टर एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर इन अ ट्रांसफार्मर। तो ओके, सो व्हाट इज पावर फैक्टर, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पावर फैक्टर डिनोट्स द अमाउंट ऑफ एक्टिव पावर, दैट इज द क्वालिटी ऑफ पावर दैट इज रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंड ओके ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर और एनी मशीन जिसका पावर फैक्टर आप बोल रहे हैं, तो उसका तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर इन अ ट्रांसफार्मर। तो लीडिंग पावर फैक्टर के एडवांटेज बहुत सारे हैं। तो इसमें एक एडवांटेज मैंने बताया था कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी अचीव्ड
इन लीडिंग पावर फैक्टर ओनली. सो दे ऑल्सो आस्क्ड मी कि क्यों चाहिए ये ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन, क्यों चाहिए और क्या एडवांटेज है इसका. तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो डेफिनेशन है वही मैंने बताया था कि इट इज़ द चेंज इन वोल्टेज एट द टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड. ओके, सो ये जो चेंज है ये जितना कम होगा उतना अच्छा आपका ट्रांसफार्मर डिजाइंड है. तो वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू जितना कम होगा उसका मतलब लोड फ्लक्चुएशन के साथ आपका टर्मिनल वोल्टेज उतना कम चेंज होगा. तो इट इज़ अ बेटर क्वालिटी मशीन इफ द वोल्टेज रेगुलेशन इज लेस. तो लीडिंग पावर फैक्टर में अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन को बहुत कम कर सकते हैं तो वो हमारे लिए एडवांटेजेस रहता है. और मुझसे पूछा गया व्हाई डज लैगिंग पावर फैक्टर ऑकर इन पावर सिस्टम. तो इसका तो सिंपल आंसर है कि लैगिंग पावर फैक्टर तब होता है जब हेवी इंडक्टिव लोडिंग होता है एट द रिसीविंग एंड. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ आवर लोड्स यूज्ड इन द इंडस्ट्री आर इंडक्टिव. तो इसीलिए लैगिंग पावर फैक्टर होता है. एंड वेयर डू वी यूज CTFS एंड CTFT इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो ये क्वेश्चन था कि वेयर डू वी यूज कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड कंटिन्यूअस टाइम फूरियर सीरीज इन इलेक्ट्रिकल. तो ये तो काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और फूरियर सीरीज यूज़ होता है एक सिग्नल में कितने हार्मोनिक्स है वो एनालिसिस करने के लिए. एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ होता है टू कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इन नेटवर्क्स. तो ये आंसर मैंने दिया था. तो मेरे जो टेक्निकल पैनल थे वो काफ़ी इंप्रेस्ड लग रहे थे. HR पर्सन वाज देयर, शी आस्क्ड मी व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन टाटा स्टील. तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हर एक कंपनी में पूछा जाता है कि क्यों आप वो कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं. तो इसका आंसर मैं बोलूँगा आप अपने तरीके से प्रिपेयर करके रखिएगा. एंड आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो हियर. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लग रहा है मेरे चैनल का कंटेंट और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या क्या कंटेंट ला सकता हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू.